आया भाई। ये कोलकाता तुम लोगों के हाथ में है, इसलिए तुम्हारा हाथ आज मैं काटूंगा, देख लेना। बुला अपने नायक बाप को, बुला रे। उसे फोन लगा के बोल, घातक भाई आज हम लोगों को ऊपर पहुंचाने वाला, प्लीज बचा लो। सुना तूने? बुला उसे, नहीं तो यही चीर दूंगा। बुला उसे। तूफान बुलाने पे नहीं आता, वो अपनी मर्जी से आता और तबाही मचाता है। तू भी उसके कहर से बच नहीं पाएगा। आ रही है तेरी मौत। वो आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, अरे कब आएगा? वो कोई ट्रेन या बस नहीं है जिसके आने का कोई टाइम हो। तूफान है वो। जब नायक आएगा तो तबाही लाएगा। मेरी एडवाइस मानो, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और यहाँ से कट लो, या भगवान को याद करो, क्योंकि जब मौत आती है तो वही याद आता है। अगर मुझे चोट लगे तो बर्दाश्त कर लेता हूं, दोस्तों की तरफ आंख उठाई तो दुनिया से उठा देता हूं। कौन है तू? अरे मार क्यों रहा है? अरे बस कर। अरे क्या कर रहा है? वो मर जाएगा। मैं चाहता हूं ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊं, शेर हूं। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता, तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? फिक्र मत करो, अंधा हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा।
रोने पे ध्यान मत दो, अंधा कर दो। बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ दे मेरे बेटे को। तू क्या मदर टेरेसा का शिष्य है जो इन भिखमंगों का मसीहा बन के तू यहाँ आया है? चढ़े, पता इससे कौन हूँ मैं? ये पूरे शहर में दामू सेठ का राज है। ये बूढ़े बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाते हैं। और तू तो कितना चिकना है, तुझे तो भीख भी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। बना दो इसे भी भिखमंगा। पुलिस स्टेशन। इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करता है। तूने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उन मासूम बच्चों की आंखें निकाली थी ना, जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब नहीं हुई। उनके हाथों में तूने कटोरे थमा दिए। बस करो भाई, उनको किए की सजा मिल गई। अब तो भिखारी इन्हें भीख देंगे। मुंह छोड़ दो, नहीं तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे हैं, कान में दर्द होने लगा है। सर बुरा मत मानना, ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है। एक छोटी रिक्वेस्ट है, बस करना। जीप में ले जाने की बजाय इन्हें एम्बुलेंस में ले जाइए, कम से कम चक्की तो पीस पाएंगे। अपनी जान खतरे में डालकर आपने बेगर्स माफिया को एक्सपोज किया, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ, मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार होता है, वो नहीं दिखता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो। किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, फिल्म कितनी हिट है या फ्लॉप है, उसका बिजनेस कितना किया जाएगा, ये देखते हो। पर मासूम बच्चों की क्या हालत हो रही है, ये नजर नहीं आता। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। देखिए, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। सोसाइटी में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को हार्ट ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, कई लोगों ने उनकी मदद की है। उन लोगों के बारे में जनता को बताइए। देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए, प्लीज। आप असली हीरो है भैया। हम सब ने लिगर माफिया और ड्रग माफिया के बारे में तो सुना है, पर बेगर माफिया उससे भी खतरनाक है। एक जांबाज इंसान ने उस गैंग का नामो निशान मिटा दिया और मीडिया में जागरूकता फैलाई। उसने सैकड़ों अनाथ बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वो जिगर वाला इंसान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरी। उसकी चर्चे अब सब जगह। फ्रीज, गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे, उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई कहाँ है?
सुन, चल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई वहीं पे आएंगे। सर प्लीज हॉस्पिटल चलिए। मुझे लगा ये मर चुका है, पर ये तो जिंदा है। मैं इसे मार डालूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। सर, एज पर रूल्स कुंभ मेले में किसी को भी गोली चलाने की इजाजत नहीं है। आप छोड़िए, आप मेरी बात मानिए।